अमेठी जिले को शर्मसार कर देने वाली घटना। राजन गुप्ता बेशर्म वर्दी में रोज पहुंचता था रेलवे स्टेशन, बोला मैं फौजी हूं। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जब इन्होंने उसे रोका तो उसकी पोल खुली, फर्जी फौजी गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछले 6 महीनों से सेना की वर्दी पहनकर रोज स्टेशन पर घूमता था। ये घूमने वाला युवक असल में एक फर्जी फौजी निकला। जीआरपी ने शक के आधार पर जब उसे रोका तो वह ठसक से बोला, मैं फौजी हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है। जब सच सामने आया तो पुलिस वाले भी दंग रह गए, हैरान हो गए। जीआरपी को जानकारी मिली थी कि सेना की वर्दी पहनकर एक युवक रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी कर रहा है। फिर क्या, फील्डिंग सेट हुई। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया। पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम राजन गुप्ता बताया, जो पिछले 6 महीनों से आगरा में किराए के घर पर रह रहा था। खुद को आगरा के लाल किले पर तैनात फौजी बताता था। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो राजन गुप्ता ने चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह अमेठी जिले का रहने वाला है। उसने अग्निवीर परीक्षा दी थी, लेकिन अफसोस उसका चयन नहीं हो पाया। इसके बाद उसने फर्जी सेना आईडी कार्ड, प्रमाण पत्र और वर्दी तैयार कराई, ताकि फौजी बनकर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सके। तो युवक रेलवे कर्मचारियों को फर्जी आईडी दिखाता था और उन पर जबरन दबाव बनाता था, और फिर यात्रियों पर भी ऐसा ही करता था। और जब यात्री डर जाते, सहम जाते, तो उन यात्रियों के सामान पर, बैग पर अपना हाथ साफ कर देता था। तब इसके दौरान जब पुलिस ने उसके पास से सेना की वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, 4 पेन ड्राइव, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जीआरपी ने मामले में फर्जी फौजी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे भारत की लोगों की, जनता की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है कि वो अपने जीवन यापन के लिए चोरी चकारी कर रहे हैं, वो भी चोर के भेष में नहीं बल्कि सरकारी ऑफिसर के रूप में। मतलब इतना लेवल गिर चुका है व्यापार का और बेरोजगारी का कि लोग सेना की वर्दी बनवाकर चोरी कर रहे हैं। ये जो युवक परेशान है रोजगार के लिए, इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। और ज़रा सोचिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया? कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी घर वालों का दबाव रहा होगा कि बेटा आप कुछ लायकदार हो गए हो, कुछ करो, रोजगार लो, कहीं नौकरी लो। कहीं ना कहीं इस लड़के के ऊपर भी दबाव आया होगा। इसी दबाव में इस लड़के ने ये ऐसा कदम उठाया होगा, क्योंकि आप तो आज जानते ही हैं नौकरी मिलना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। इतना कंपटीशन, इतना कम वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आने के बाद भी इतना फर्जीवाड़ा होता है, इतनी धांधली होती है। तो इस लड़के ने जो किया, खैर ठीक है, उसने जो किया उसे उसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन आप ज़रा ध्यान से सोचिए, विचार करिए कि आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन। आए दिन ऐसे ही गलत कदम उठाते रहेंगे तो आने वाले समय में युवकों का क्या होगा। फिलहाल आप अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या विचार है इस पर।